1305 नंबर 1305 मिशकात में जो हदीस है उसके फुट नोट पे ये हदीस शेख जुबैर साहब ने सुनन नसाई की लिख दी है। उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है कि मैं आपको रमजानुल मुबारक के बाद किसी और महीने में इतने रोजे रखता हुआ नहीं देखता जितने रोजे आप शाबानुल मुअज्जम के महीने में रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो महीना है जो रजब और रमजान के दरमियान है यानी शाबान, ये ऐसा महीना है कि अक्सर लोग इसकी फजीलत से गाफिल हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर लोग इसकी फजीलत से ना वाकिफ हैं और गाफिल हैं। गाफिल के अल्फाज हैं, जबकि ये ऐसा महीना है कि जिसमें आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। और मैं इसलिए कसरत से रोजे रखता हूं, और बुखारी मुस्लिम की हदीस में आता है कि बाज़ औक़ात आपने शाबान का पूरा महीना ही रोजे रखे हैं। मैं इसलिए कसरत से रोजे रखता हूं कि मेरी ये ख्वाहिश है कि जब अल्लाह ताला के हुजूर शाबान के महीने में मेरा नामा अमाल पेश हो तो मैं रोजे की हालत में हूं, रोजे की हालत में मेरा नामा अमाल पेश हो। अच्छा, नामा अमाल जो है बुखारी मुस्लिम की एक हदीस में आता है कि रोजाना भी पेश होते हैं। असर और फजर के वक्त फरिश्ते जो है वो बदलते हैं। इसी तरीके से इसी कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है सही मुस्लिम में और जामिया तिर्मिज़ी में मौजूद है और मिशकात में है 2056 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर और जुमेरात का रोजा रखते थे। पूछा गया क्यों रखते हैं, तो फरमाया हर पीर और हर जुमेरात को नामा अमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं रोजे की हालत में मेरा नामा अमाल उठाया जाए। यानी हफ्तावार भी पेशी होती है पीर और जुमेरात को, रोजाना जो है असर और फजर के वक्त, और हफ्ते में फिर वो कंबाइंड फॉर्म में, जिस तरह हमारा भी होता है कि एक साल का भी बजट आता है, फिर महीनों पे डिवाइड हुआ होता है, फिर मिनी बजट्स होते हैं। तो अल्लाह ताला का भी जो साल का पूरा सेशन है वो शब कदर है जो रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में है, और जो हफ्तावार है वो इस एतबार से पीर और जुमेरात और रोजाना फजर और असर के वक्त, और साल में एक महीना अल्लाह ताला ने मखसूस किया है। एक तो एक रात है ना, एक महीना भी मखसूस है, वो शाबानुल मुअज्जम का महीना है इस हदीस के तहत। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और हदीस भी है जो सही मुस्लिम में है और मिशकात में उसका नंबर है 2045 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पीर के रोजे के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, कि मैं पीर का रोजा इसलिए रखता हूं कि इस दिन मैं पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर पहली दफा वही नाजिल हुई। यानी अल्लाह ताला ने आपको मबरूस फरमाया। नबी पैदाइशी तौर पे नबी होता है, लेकिन मबूस उस वक्त होता है जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म उसकी तरफ आता है। तीसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है, मिशकात में है 2036। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने रमजान मुबारक के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी और महीने में इतने रोजे रखते हुए नहीं देखा जितना कि शाबान के महीने में रोजे कसरत के साथ रखते हुए देखा है। चौथी हदीस सही मुस्लिम से मिशकात में है 2036, उसमें अम्मा आयशा के अल्फाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का पूरा महीना ही रोजा रखा करते थे। अब ये दोनों तरफ तत्बीक ऑप्टिमल सोल्यूशन ये होगा कि अक्सर आपका अमल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा महीना ही रोजा रखा करते थे शाबान का, बस औकात बीच में से छोड़ भी देते थे, और ये दोनों यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमाल साबित है। पांचवी हदीस भी सही मुस्लिम से, आप देख लेंगे सारी की सारी हदीस बुखारी और मुस्लिम से सिवाय एक सुनन नसाई वाली हदीस, और मिशकात में है 2046 सही मुस्लिम के रेफरेंस है कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने 3 रोजे रखा करते थे और इस चीज की भी परवाह नहीं करते थे कि वो किन अय्याम में हो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रोजे तो कम से कम रखा करते थे महीने के, हर हफ्ते में भी 2 रोजे होते थे, वो 8 रोजे अलग है पीर और जुमेरात के, उसके अलावा महीने में 3 रोजे, लेकिन इसकी परवाह नहीं करते थे कि किन दिनों में हो। लेकिन एक उमूमी अमल है वो अय्याम बीज का है। ये बीज इलिप्स बैजा हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी जिन दिनों में चांद गोल हो जाता है वो अय्याम बीज, अरबी में बीद कहलाएगा, द्वाद आता है एंड पे, और उर्दू में बीज, बा या और द्वाद। जिन दिनों में चांद गोल होता है उन्हें कहते हैं अय्याम बीज। 13, 14 और 15 चांद की रातें, इनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमूमी अमल था। वैसे अगर ये ना भी रखें तो बाकी दिनों में जरूर 3 रोजे महीने के पूरा किया करते थे। और इस हवाले से वो छठी हदीस है, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है, मिशकात में है 2054 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर माह में 3 रोजे रख लेने वाला गोया इस तरह है कि वो हमेशा ही रोजा रखता है। यानी हमेशा अगर कोई शख्स रोजा रखे तो अगर महीने में 3 रोजे रख ले तो अल्लाह ताला उसको गोया इस तरह का सवाब अता फरमाएगा कि वो हमेशा रोजा रखने वाले के मुतरादिफ है। और इसी हदीस में अल्फाज मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजाना रोजा रखने से मना फरमाया
اور فرمایا اگر کسی نے بہت روزے رکھنے ہیں تو داؤدی روزے رکھے، یعنی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑ دے، یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ، یعنی مہینے میں آپ یہ ایک روزہ چھوڑ کے ایک روزہ یہ رکھ سکتے ہیں، اس کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اچھا، یہ جو سیم فضیلت ہے جو مہینے میں 3 روزے رکھے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، آپ مہینے میں 3 رکھیں تو سال کے کتنے بنے؟ 12 دیا 36۔ ایک آسان عمل بھی ہے، وہ صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں 2047 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے بعد 6 روزے رکھ لے شوال کے، اب اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ فوراً بعد شروع کرنے ہیں، بعد نے کہا جی ایک فوراً رکھ لو باقی پاوے پورے مہینے رکھ لو، کوئی تفریق نہیں ہے، پورے مہینے میں جس وقت چاہیں گے 6 کی گنتی پوری کر سکتے ہیں، چاہے فوراً بعد کر لیں چاہے بعد میں شروع کریں، جس وقت مرضی یہ 6 روزے رکھ لے، صحیح مسلم مشکات میں 2047۔ تو گویا اس طرح ہے کہ وہ پورا سال ہمیشہ ہی روزہ رکھنے والے کے مترادف ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے کہ آپ 36 روزے رکھ کے بھی اور 6 روزے رکھ کے بھی، جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد کہیں گئے تو دیکھا مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، کافی دیر بعد آپ واپس آئے، سورج کافی بلند تھا، وہ اس وقت تک مصلی پہ بیٹھی عبادت کر رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم صبح سے بیٹھی ابھی تک عبادت کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے 4 کلمات 3 دفعہ کہے ہیں اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ 4 کلمات سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ 3 دفعہ کہہ لیے اور کہا تم سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا۔ وہی اللہ کی رحمت ہے۔ اسی طریقے سے شوال کے 6 روزے سے بھی پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا، مہینے کے 3 روزے رکھنے سے بھی پورے سال کے روزے، تو آپ چوپڑیاں نالے 2 کرو، جس کو زیادہ شوق ہے وہ 3 روزے بھی رکھے، شوال کے 6 روزے بھی رکھے۔ باقی میرا اپنا پرسنل جو ہے ایکسپیرینس اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر رمضان کے فوراً ساتھ ہی 6 رکھ لیے جائیں تو وہ آسان ہوتے ہیں رکھنے، کیونکہ ایک روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے۔ جب آپ روٹین توڑتے ہیں پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے، جائز تو ہے اور اس میں کوئی قدغن بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت فوراً ساتھ رکھ لینا آسانی ہوتا ہے۔ 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1262۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 کاموں کی نصیحت کی تھی۔ نمبر 1 مہینے میں 3 روزے رکھنا، وہی ایام 20 والے۔ نمبر 2 روزانہ اشراق یا چاشت یا دوحہ یا اوابین، یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہے، میرا مسئلہ نمبر آپ 30 دیکھ لیں، میں نے اس میں بتایا۔ چاشت کی کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لینا، اور تیسرا سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا۔ ویسے تو افضل ہے آخری پیر میں، لیکن جو شخص مطلب اہتمام نہ کر سکتا ہو تو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح ثابت ہے، سونے سے پہلے بھی اور رات کو اٹھ کے بھی۔ اور نماز وتر پہ میں نے ڈیٹیل 2 گھنٹے کا لیکچر دے دیا ہے، مسئلہ نمبر 130، مسئلہ نمبر 130، نماز وتر سے متعلق صحیح فقہی احکام و مسائل۔ 8ویں حدیث سنن نسائی سے ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 2071۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے سفر ہو چاہے مقیم حالت میں حضر میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے، سفر میں بھی رکھتے تھے، 13، 14 اور 15۔ 9ویں حدیث سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، جامعہ ترمذی میں اور سنن نسائی کے اندر، مشکات میں اس کا نمبر ہے 2057۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تم مہینے میں 3 روزے رکھو تو 13، 14 اور 15 کو رکھا کرو چاند کی، یعنی ایام 20 جن میں چاند گول ہوتا ہے، 13، 14، 15۔ لیکن مسلم کی حدیث ہم پہلے سن چکے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ بہتر ہے 13، 14، 15، ادروائز آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت 3 روزے رکھ سکتے ہیں، یہ افضلیت والا معاملہ ہے۔ اب آگے میرے بھائیوں وہ ٹروتھ ریویلنگ 10ویں حدیث شعبان المعظم کے روزے کے حوالے سے، اور پرٹیکولرلی 15 شعبان المعظم کا جو روزہ ہے اس کے حوالے سے۔ اس کو شب برات کے ساتھ کوئی مکس نہ کرے، وہ 15ویں رات ہے، یہ 15واں دن ہے، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے، کیونکہ جن لوگوں نے جن کہتے ہیں روند مارنا ہوتا ہے نا، وہ گل کچھ دے کچھ بنا چھڑ دینا، تو میں پہلے کلیئر کر لوں، یہ شب برات کی بات نہیں ہو رہی، یہ 15 شعبان کے دن کے روزے کی بات ہو رہی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، بخاری میں اس کا نمبر ہے 1983 اور مسلم میں 2751 اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2038۔ اور اس حدیث سے جو میں رزلٹ نکال رہا ہوں، یہ میرا تفرد نہیں ہے، اہل سنت ہی میں سے ایک اہل حدیث میں سے نکلا ہوا آف شوٹ ہے، جماعت المسلمین والے، ان کا بھی یہی موقف ہے، وہ بھی 15 شعبان کے روزے کو نہ صرف سنت بلکہ واجب سمجھتے ہیں، وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں، میں ان کا بھی رد کر دوں گا۔ بہرحال وہ 15 شعبان کے روزے کو بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے تحت سنت سمجھتے ہیں۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
मुझ से या किसी और शख्स से ये बात पूछी। अब वो ताबी को याद नहीं कि इन्हीं से पूछी थी या किसी और सहाबी से। क्या पूछा? असुम्तु मिन सररी शाबान, क्या तुमने शाबान, सररी शाबान, ये सरर अरबी में दो मानों में इस्तेमाल होता है। एक तो ये उर्दू में भी हम सिरे के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं ना। शाबान के सिरे का रोजा रखा है, या वो सिरा होगा पहला अशरा या होगा तीसरा अशरा। और एक जो सरर का माना है वो दरमियान और बीच भी आता है, खोखली चीज, सेंटर के लिए भी सरर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और ये अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन है, क्योंकि इसको स्पोर्टिव एक और हदीस है जो मैं इंशाअल्लाह ऑन कैमरा भी दिखा दूंगा इंशाअल्लाह। तो तुमने सरर शाबान यानी शाबान के बीच का रोजा रखा है? तो उन्होंने अर्ज किया नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया फिर जब तुम रमजान के रोजे मुकम्मल कर लो तो शवाल के अंदर 2 रोजे रख लेना। यानी ये एक रोजा छूटा है, अब इसके बदले 2 रोजे रख लेना। ये तरगीब दिलाने के लिए, को वाजिब नहीं, तरगीब दिलाने के लिए। यानी वो इसके इक्विवेलेंट 2 रोजे हो जाएंगे। बाद लोग इस तरफ गए कि ये जो बीच वाला शाबान है इससे मुराद अयाम 20 के 3 रोजे हैं। भाई अगर 3 छोड़े होते तो उसके बदले 6 रखवाए जाते, या कम से कम 3 को कम करके तो आपने 2 नहीं करवाने थे। लॉजिकली 3 को 3 तो रखना चाहिए था। तो इससे मुराद एक ही रोजा है 15 शाबान का, सेंटर का, और उसके इक्विवेलेंट फिर कहा गया अगर वो रह जाए तो शवाल में 2 रोजे रख लो। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। सही मुस्लिम में एक इसका तरीक है जिसने बिल्कुल ये एम्बिगुइटी जो इबहाम है वो दूर कर दिया। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2745 है। ये मिशकात में मौजूद नहीं है, मुस्लिम में है। और इसमें सररी शाबान की जगह लफ्ज है सुर्रती हाज़ा शहर। सुर्रा कहते हैं अरबी में नाफ को। नाफ तकरीबन जिस्म के सेंटर में होती है। ये आप समझ ले सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इंसान का, नाफ, नेवल हम इंग्लिश में कह देते से। तो ये सुर्रा वो आता है ना, तहतु सुर्रा और फौकस सुर्रा, नाफ के ऊपर नाफ के नीचे, अला सुर्रा। तो उसमें सुर्रती हाज़ा शहर है। सही मुस्लिम 2745। ये हदीस मेरे भाइयों मैंने घर में नहीं बनाई, ये मैं सबसे ज्यादा चूंकि मसला अहले हदीस को होगा, मैं अहले हदीस का तर्जुमा ही दिखाने लगा हूं। सही मुस्लिम शरीफ मकतबा इस्लामिया की छपी हुई, अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब का तर्जुमा है। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक ये छपी हुई है सही मुस्लिम। इसमें मैं आपको हदीस दिखा देता हूं। और इसके ऊपर इमाम नबवी ने जो हेडिंग्स बांधी हुई हैं, चूंकि मुस्लिम के बाब इमाम नबवी ने बांधे हैं, अल मुतवफ़ा 676 हिजरी, इमाम मुस्लिम ने बाब नहीं बांधे थे। उन्होंने भी इस हदीस को लिया है कि ये शाबान के बीच में जो रोजा आता है उससे रिलेटेड है, किनारे वाला नहीं है। किनारे वाली हदीस जो है अलग है, वो मुस्लिम में 2751 है और बुखारी में 1983। लेकिन वो भी फिर इसकी वजह से बीच ही माना लिया जाएगा। जब 3 माने बन रहे हैं तो वो होगा जहां पे सुर्रा के अल्फाज है। ये हदीस दिखा दे दी 2745। ये अरबी भी और साथ इसका तर्जुमा भी, जहां पे मेरी उंगलियां हैं, इसी सिर्फ पेज को कवर करना, जरा बड़ा करके नजर आए। और ये सेम वही हदीस है इमरान बिन हुसैन वाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये अलग से कोई हदीस नहीं, और इसमें भी वही अल्फाज है कि आपने पूछा क्या तुमने इस महीने के सुर्रा में रोजा रखा है। रोजे भी कह सकते हैं, रोजा भी, दोनों तरफ जाता है, लेकिन रोजा वाला मामला दुरुस्त है क्योंकि उसके बदले फिर कहा गया कि 2 रोजे रखने हैं अगले तरीके के अंदर जो 2751 है। तो उन्होंने कहा नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर शवाल में 2 रोजे रखना। इसमें तो ये वाले अल्फाज नहीं है सरर वाले, लेकिन इसमें सुर्रा वाले हैं। लेकिन इसमें ये मौजूद है जब तुम इफ्तार करो तो 2 रोजे रखना, यानी जब रमजान की इफ्तारियां गुजर जाए शवाल में 2 रोजे। तो ये सुर्रा के अल्फाज हैं, नाफ के, सेंटर के, और ये बिल्कुल सही माना बनता है। और अब सरर का माना शाबान का आखिरी किनारा तो वैसे नहीं लिया जा सकता, क्योंकि शाबान के एंड पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखसूस करके रोजा रखने से मना फरमाया, क्योंकि फिर रमजान का प्रोटोकॉल डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसा कि सही मुस्लिम में आता है कि फर्ज नमाज जहां पे पढ़ी है वहां पे आप सुन्नतें ना पढ़ें, बल्कि बिखर के पढ़े, ताकि वो प्रोटोकॉल डिस्टर्ब ना हो। इसी तरीके से रमजान के प्रोटोकॉल को डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए कहा गया शाबान के आखिरी अशरे में जो 2-3 दिन है उनके अंदर आपने रोजा नहीं रखना। और एक और हदीस है जो इसको सपोर्टिव है, जामिया तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा में और मिशकात में 1974, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब शाबान का निस्फ हो जाए तो फिर उसके बाद रोजे मत रखो। इससे भी ये बात पता चल गई कि वो सरर शाबान से मुराद सिर्फ निस्फ ही लिया जा सकता है, आखिरी अशरा नहीं लिया जा सकता। अलबत्ता एक एक्सेप्शन है जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, मिशकात में 1973। वो पिछली थी मिशकात में 1974, ये 1973, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में जो रमजान पाए वो रमजान से पहले 1 या 2 दिन जो है उनमें शाबान का रोजा ना रखे। हाँ, मगर ये कि जो शुरू से रखता चला आ रहा हो, यानी जो पूरा शाबान रोजे रख रहा है उसको इजाजत है कि वो शाबान के आखिरी दिनों में भी रोजे रख सकता है, लेकिन कोई मखसूस करके आखिरी 2 दिनों के रोजे नहीं रखेगा। इस हवाले से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो अब इसमें फाइनल कंक्लूजन ये हुआ कि अय्याम 20 के कॉन्टेक्स्ट में 3 रोजे शाबान के अंदर तो सुन्नत है, 13, 14 और 15, और उसमें भी जो पर्टिकुलरली 15 शाबान का रोजा है जो सुर्रा है
سینٹر ہے اس کا، جو صحیح مسلم میں ہم نے حدیث پڑھ لی 2745، اس کے تحت وہ روزہ رکھا جائے گا. اور جماعت المسلمین والوں کی وجہ سے مجھے یہ چیز پہلی دفعہ ایکسپلور ہوئی، پھر میں نے خود بھی تحقیق کی، اور پھر جو حدیثیں ان کے علم میں بھی نہیں تھی وہ بھی میں نے ڈھونڈ لی. یہ سرہ کے الفاظ والی حدیث ان کے علم میں نہیں تھی، وہ سرر والی صرف لے کے آتے تھے. ہم نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے، سرہ والی حدیث بھی ڈھونڈ دی ہے الحمدللہ. تو لیکن وہ کہتے ہیں یہ واجب ہے، واجب نہیں ہے. واجب تو 10 محرم کا روزہ نہیں ہے جو فرض تھا. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ 10 محرم کا روزہ رمضان کی فرضیت سے پہلے ہر مسلمان پہ فرض تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم عام دیا کہ اب جس کی مرضی 10 محرم کا روزہ رکھے، جس کی مرضی نہ رکھے. اور وہ بھی پھر بعد میں کہا گیا 9 اور 10 دو ملا کے رکھنے ہیں، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. تو جب 10 محرم کا روزہ جو رمضان سے پہلے فرض تھا، اس کی فرضیت ختم ہو گئی رمضان کی وجہ سے، تو یہ 15 شعبان کا روزہ کیسے واجب یا فرض ہو سکتا ہے؟ فرض سنت ہے، اور اس کی ترغیب دلائی، اس کے اوپر مٹی ڈالی ہوئی تھی لوگوں نے.